हिट गोवा में जनपंचायत लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। जनजातीय समाज से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का किया आह्वान। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए सरकारी कर्मियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर दिया धन्यवाद। जनजातीय मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने चाईबासा में निर्माणाधीन एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय का लिया जायजा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आईआईटी दिल्ली के डायमंड जुबली समापन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने शिक्षण और अनुसंधान में उच्च स्तर को बरकरार रखा है। राष्ट्रपति ने कहा कि आईआईटी के छात्र हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। and skill development and entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan, Ministers of State for Education, Dr. Subhash Sarkar. The IITs proved to the world the capability of India in the domains of education and technology. इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान 40% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में हम देश को और आगे बढ़ाएंगे। इसकी सपना दिखने के काम आईआईटी उसकी है, इसलिए आईआईटी यूनिवर्सिटी से ऊपर है। पहुंचते हैं 17 घंटे में, आने वाले दिनों में हाइपर लूप्स की दुनिया में हम लोग शायद 7-8 घंटे में कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। क्या इसी को डेवलपमेंट कहा जाएगा? इसी में हम संतोष होनी चाहिए, या दुनिया के 700 करोड़ लोगों के अंदर जिंदगी के अंदर कुछ मूलभूत परिवर्तन आ सकता है, इसकी सपना दिखने के काम आईआईटी उसकी है। राज्य में सियासी हलचल बरकरार है। इस बीच राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली में हैं। उधर सत्तापक्ष के विधायक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक रिसोर्ट में डेरा डाले हुए हैं। 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें सरकार अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस सत्र की तैयारी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव रांची में हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज अपने संसदीय क्षेत्र खूंटी के मुरहू प्रखंड के हिट गोवा में जनपंचायत का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में ग्रामीणों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जनपंचायत में लोगों की समस्याएं सुनते हुए केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को लोगों को केंद्रीय योजना का लाभ दिलाने का निर्देश भी दिया। गांव के नागरिक अपने मकसद के अनुसार खेती बाड़ी के साथ जुड़कर इस धरती से लगातार जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों ने आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में इच्छा शक्ति हो तो वह कोई भी काम कर सकती है।
इसलिए आप सब लोग तो यहाँ आए हैं, आपके घर परिवार के लोग भी हैं, आपके बाल बच्चे भी हैं, उन सबको एक बार माननीय मुख्यमंत्री झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर एस.एन. पाठक ने आज गुमला में अधिवक्ता भवन पर अधिष्ठापित सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया। श्री पाठक ने इस अवसर पर अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। न्यायाधीश श्री पाठक ने यहां स्थित लाइब्रेरी का अवलोकन भी किया। with regard to intensifying our efforts of scaling up the production of renewable energy and curbing the effects of climate change. We need to harness these in building an inclusive and sustainable green economy, protecting and preserving our environment, which is a necessity in today's world. देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,219 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 9,651 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 56,745 मामले सक्रिय हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 7,219 मामले दर्ज किए गए। वहीं 9,651 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 98.68% पर है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.42% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.98% दर्ज किया गया। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में सौधी में 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 5 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 30 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 13 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 213 करोड़ 1 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 25,83,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्र सरकार ने नवजात शिशु की मौत या मृत शिशु पैदा होने की स्थिति में केंद्रीय महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। नवजात की मौत या फिर स्टिल बर्थ यानी मृत शिशु पैदा होने की स्थिति में अब केंद्र की महिला कर्मचारियों को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। डीओपीटी ने केंद्र की महिला कर्मचारियों के संबंध में ये निर्देश जारी किया है। डीओपीटी के मुताबिक स्टिल बर्थ या नवजात की मौत एक महिला के लिए बड़ा भावनात्मक आघात होता है, जिसका असर मां की जिंदगी पर भी होता है। ऐसे में केंद्रीय महिला कर्मचारियों के लिए ऐसी घटना के तुरंत बाद से 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। निर्देश के मुताबिक जन्म के 28 दिनों के भीतर यदि नवजात की मौत होती है तो विशेष मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद यदि बच्चे में जीवन के लक्षण नहीं मिलते हैं या मृत बच्चे का जन्म होता है तो उसे स्टिल बर्थ माना जाएगा। महिला कर्मचारी पहले से ही मातृत्व अवकाश पर हैं तो पहले के अवकाश को किसी और छुट्टी में समायोजित किया जाएगा। विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केवल 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिला केंद्रीय कर्मचारी और केवल एक अधिकृत अस्पताल में बच्चे की डिलीवरी।
कोडरमा जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए नाइट ब्लड सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, जो 5 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत उपायुक्त आदित्य रंजन ने कोडरमा के शिव मोहल्ला में नाइट ब्लड सर्वे शिविर का उद्घाटन किया, जिसमें 208 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि फाइलेरिया की जांच रात्रि में ही की जाती है, क्योंकि इसके कीटाणु उसी समय सक्रिय होते हैं। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज रांची में निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी से विस्थापित किए गए परिवार के लोगों से मुलाकात की। श्री मरांडी ने कहा कि लोगों का घर तोड़ने से पहले सरकार को उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए थी। यदि इस दिशा में सरकार कदम नहीं उठाती है तो उनकी पार्टी सड़क पर उतरेगी। प्रशासन ने तोड़ करके बिल्कुल दमिदोज कर दिया। देखिए प्लास्टिक लोगों ने लगा करके महिलाएं कैसे रहती होगी, ये कल्पना कर सकते। फिर मैंने लोगों से ये भी पूछा कि भाई आप सब लोग कोई बाहर से तो नहीं आए हैं। बताया कि इन लोगों की पुरखों की ये जमीन है। HEC के लिए भी उस समय जो बिहार सरकार ने जब एक्वायर किया था तो इन्हीं लोगों से जमीन एक्वायर की, और आज इन लोगों के पास कहीं भी कोई दूसरी जगह जमीन नहीं है। अगर दूसरी जगह कोई जमीन होता तो मैं समझता हूं कि इतनी कठिन स्थिति में यहाँ लोग नहीं रहते। जनजातीय मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने आज चाईबासा में निर्माणाधीन एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दे रही है। उन्होंने की थी तो आने वाले 100 साल में, यानी जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे 2047 में, तो ये जो 25 वर्ष का समय हमें मिला है, इस 25 वर्ष में आज से ही हम इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हर एक क्षेत्रों में, चाहे सुरक्षा हो, विकास हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रोजगार हो, यानी हर दृष्टिकोण से हमारा ये देश दुनिया के जो विकसित राष्ट्र है उससे भी आगे निकले, क्योंकि ये समृद्ध राष्ट्र है। यहाँ पर अच्छी जलवायु है, अच्छी ज़मीन है, सभी प्रकार की खेती हम कर सकते हैं, उद्योग धंधों की। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने पलामू के मुरुमातू गांव में उजाड़े गए दलित परिवारों के घर के संदर्भ में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सम्मन जारी कर आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने आज मुरुमातू गांव का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मिले। इस दौरे में पूर्व मंत्री अमर बावरी भी शामिल थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आयोग के उपाध्यक्ष श्री हल्दर ने कहा कि यह मामला पूर्व नियोजित है, जिसमें स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। व्यवस्था करने का रास्ता करना सबके लिए, जितना लोग इस टाइप के पत्र कर रहे हैं, इमीडिएट एक्शन प्लान गवर्नमेंट को देने का कमीशन की तरफ से मेरा तार्किक न्याय ये कहता है कि पहले उन लोगों को यहाँ ला करके बैठाना चाहिए। आम्बेडकर आवास इमीडिएट सरकार की तरफ से, जो आम्बेडकर आवास है, प्रधानमंत्री आवास नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आवास, जो विशेष प्रावधान है, SC ST किसी को भी मिल सकता है, उसमें कोई BPL UPL का कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे जितने लोगों का घर तोड़ा गया है इमीडिएट 10 परिवार बोल रहे हैं, नहीं सर, 45 परिवार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पलामू के पांडू में दलित परिवारों के साथ घटी घटना को शर्मनाक बताया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस गांव के दलित परिवार 100 वर्षों से भी ज्यादा समय से निवास कर रहे थे। पलामू जिला प्रखंड पांडू गांव मुरुमातू में एक ऐसी घटना घटी जो विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि विश्वास मत हासिल करने की सरकार की जल्दीबाजी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि इस सत्र को लेकर कल भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बालाजी की सरकार की मंशा होती। अब हमारे वहां पर हमें बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे जनप्रतिनिधि को,
शुद्ध ली, उनका भोजन, उनका कपड़ा, उनका जीवन कैसे बचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे, लेकिन सरकार पीछे। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने संगठन में कई नए चेहरों को जगह दी है। उन्होंने ध्रुव प्रसाद शाह तथा अरविंद यादव को केंद्रीय सचिव बनाया है। वहीं प्रवास खान को केंद्रीय कार्यालय मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी सौंपी है। पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत ने बताया कि 8 सितंबर को रांची के बुड़ैयों में जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष की बैठक बुलाई गई है। वहीं 15 सितंबर को 15 नवंबर तक प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन अब और आसान हो गया है। नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए अगले साल 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को बूथों पर विशेष कैंप लगेगा। इसमें मतदाता अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। हजारीबाग जिले में भी इस संबंध में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सभी मतदाताओं से अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की अपील की है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी जिले के मुरहू में आयोजित गणेशोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महाआरती में भाग लिया। पूजा समिति ने चुनरी भेंट कर उनका स्वागत किया। पूजा अर्पित करते हुए एक छलांग लगाने की दिशा में आगे बढ़े कि भारत विश्व विजय के लिए अब भविष्य का रास्ता तय करें। दुनिया में अर्थव्यवस्था विकृत रूप में आज हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, चाहे ऐसे कई देश जिसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। इससे कोडरमा सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड केंद्र की स्थापना की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की शुरुआत कर दी गई है। लोहरदगा जिले में आज प्रखंड स्तरीय युवा सद्भावना मंच की ओर से विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान कैरो, किस्को, पेशरार, कुडू एवं सोनहा प्रखंड में फुटबॉल, भंडरा में हॉकी तथा रामपुर प्रखंड में वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने मैचों में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। रामगढ़ के भरेच नगर स्थित अग्रसेन डीएवी पब्लिक स्कूल परिसर में 2 दिवसीय रग्बी लेवल 1 ऑफिशिएटिंग एवं कोचिंग ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। पहले दिन महाराष्ट्र से आए वर्ल्ड रग्बी एसोसिएशन के ट्रेनर ने खिलाड़ियों को नियमों से अवगत कराया। कल दूसरे दिन झारखंड रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा चयनित 10 कोच को ऑफिशिएटिंग का प्रशिक्षण देकर वर्ल्ड एसोसिएशन द्वारा उनका टेस्ट लिया जाएगा। किर्गिस्तान में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम में चयनित झारखंड के 3 खिलाड़ी अशोक कुमार गुप्ता, प्रतिभा हेम्ब्रोम और हिमा तिर्की आज दिल्ली के लिए रवाना हुई। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद भारी बारिश हुई। रांची स्थित मौसम विज्ञान विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि अगले कुछ दिनों तक फिलहाल यही हालात बने रहेंगे। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 75.2 मिलीमीटर बारिश गोड्डा जिले के पत्थरगामा में दर्ज की गई। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम 25.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची विमेंस कॉलेज के साइंस ब्लॉक में आज जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की ओर से कर्मा पर्व के पहले महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में कॉलेज की छात्राओं ने पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया। सिमडेगा जिले के जलडेगा साप्ताहिक बाजार से
लौट रहे एक व्यवसायी से 3 नकाबपोश अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए लूट लिए। सभी अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद ओडिशा की ओर फरार हो गए। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने लोकसभा क्षेत्र खूंटी का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने खूंटी के मुरहू स्थित महादेव मंडा में सार्वजनिक गणेश पूजा समिति के गणेश आरती में शामिल हुए। मौके पर पूजा समिति के लोगों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार ने पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र में महादलितों की बस्ती का दौरा किया। इससे पहले रांची पहुंचने पर उनका भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री अमर बावरी सहित अन्य ने स्वागत किया। गोड्डा के उपायुक्त जिशान कमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राज्य के पुलिसकर्मियों को बायोमेट्रिक प्रणाली से हाजिरी बनाने से छूट प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। इसके तहत क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों को झारखंड आधार बायोमेट्रिक उपस्थिति नियमावली 2015 के प्रावधानों से छूट दी गई है। कोडरमा जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका दीदी द्वारा बच्चों को प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खेल के माध्यम से समावेशी शिक्षा प्रदान किया जाता है। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट किलकारी के तहत जिले की सभी सेविका दीदियों को प्रशिक्षित किया गया है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर आज सहायक अभियंता परीक्षार्थियों ने रांची में राजभवन के समक्ष धरना दिया। ये विद्यार्थी कल भी यहां अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री से लेकर सभी के पास अपनी गुहार लगाई है। रांची जिले के मांडा थाना क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लापता महिला का शव बरामद कर लिया गया है। महिला के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गोड्डा के उपायुक्त जिशान कमर ने समाहरणालय स्थित ग्राउंड फ्लोर में आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही साथ उन्होंने सीएससी मैनेजर से जिले के सीएससी केंद्रों में वीएलई की संख्या, ईकेवाईसी सहित सीएससी केंद्रों में विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली। कोडरमा जिले में शिक्षक अभिभावक बैठक में आने वाले अभिभावकों का भी शिक्षकों द्वारा टीका लगाकर स्वागत किया गया। इसके अतिरिक्त सभी विद्यालयों में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत और भी कई गतिविधियों का संचालन किया। गरीबों के उत्थान के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री आवास। इस योजना से गिरिडीह में हजारों ऐसे परिवार हैं जो इसका लाभ लेकर अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रहे हैं। गिरिडीह नगर निगम की उपनगरी पचम्बा के अनूप कुमार राय और राजकुमार साव की जिंदगी में प्रधानमंत्री आवास योजना ने नया बदलाव लाने का काम किया है। टेम्पो चालक राजकुमार पहले मिट्टी के मकान में रहते थे और वो कभी भी गिर सकता था। अब ये चिंता खत्म हुई है। वैसे ही अनूप अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते हैं कि बरसात में जिंदगी नरक हो जाता था। रात भर जागकर बिताना पड़ता था। पहले मिट्टी का था, बहुत दिक्कत होता था। लग रहा था कि बारिश में घर गिर जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा हम लोग को एक मकान मिला जिसमें हमारा घर का सपना पूरा हो गया। हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले हम लोग खपड़ा मकान में रहते थे, अभी हमको आवास मिला जुला के हम लोग घर। कुंती और शकुंती देवी की जिंदगी भी कुछ उसी तरह की थी। पक्का मकान का सपना तो था, लेकिन गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप था। बहुत तकलीफ से कच्चा मकान में रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने इनके सपने पूरे किए और जिंदगी की मुश्किलों से राहत दिलाई। दोनों कहती हैं कि अगर मकान नहीं मिलता तो पक्का मकान सपना ही रह जाता। टूटल फूटल घर में हलिए, माटी के घर में हलिए, दुखी थलिए बड़ी, एक बूढ़ी सूढ़ी देखते रहिए, एक पखना है, सब कुछ है, सब आराम से अब रहिए बाबू। पानी चुए लो तो मोदी सरकार दल को तो बने लियो, ढलैया बन लो, अब रहिए खूब बढ़िया से आराम से। गिरिडीह नगर निगम की उपनगर आयुक्त स्मृति कुमारी कहती हैं कि 5000 गरीब शहरी लोगों को आवास मिल गया है और लोग अब इसमें रह भी रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 3300 आवास बनाने पर काम चल रहा है। निगम क्षेत्र अंतर्गत
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक लगभग 5000 आवास कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में 3347 आवास स्वीकृत हैं, जिस पे निगम कार्य कर रही है। इसको निकट भविष्य में पूर्ण करा दिया जाएगा। गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना ने लोगों की तकदीर बदल दी है। इस योजना से लोगों के सपने पूरे होने के साथ जिंदगी की राह भी आसान हो रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार का पोषण अभियान चाईबासा जिले की गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला जो जाना जाता है अपनी हरियाली और पहाड़ों की खूबसूरती के लिए और साथ ही यहाँ की स्वस्थ महिलाओं और बच्चों की वजह से, क्योंकि इनके साथ अटूट स्तंभ की तरह खड़ा है भारत सरकार का पोषण अभियान। आइए मिलते हैं यहाँ की रहने वाली लाभार्थी राजलक्ष्मी से। पहली बार आंगनबाड़ी दीदी से मिले, रजिस्ट्रेशन करवाना है, वही बात सब पता है। फिर बोले कि आपको अच्छा से रहना है, साफ सफाई रहना है और आयरन का गोली लेना है और 2 या 3 महीने में जो आंगनबाड़ी में सुई मिलता है गर्भवती लोगों को लेना है। आपको पहले जितना खाती थी उससे अधिक खाना है, आपको आराम करना है, वही सब बताए। और पर महीना हम लोग आंगनबाड़ी जाते थे, वजन लेती थी दीदी। जब 6 महीना पूरा हुआ तो दीदी बुलाई आंगनबाड़ी केंद्र, फिर गोद भराई हुआ। ये गोद भराई में सारे चीज़, साग सब्जी, अंडा, जो कुछ भी हम लोग को मिलना था वो सब मिला। और खान पान के बारे में वो फिर से बताई, साफ सफाई रहना है, रोज दिन नहाना है। जब बच्चा होगा सबसे पहले माँ का दूध पिलाना ज़रूरी है। जब 6 महीना का हुआ मेरा बच्चा तो आंगनबाड़ी में मुँह जुठी हुआ। अब यहाँ बच्चों के कुपोषण के स्तर में काफी कमी आई है और स्वस्थ महिलाएं स्वस्थ बच्चों को जन्म दे रही हैं। 5 जिला को चिन्हित किया गया है, जिसमें हम लोगों का चाईबासा जिला भी है। और इसमें यही है कि हम लोग कुपोषण को कैसे लड़ें और कुपोषित बच्चे को और जो एनीमिक महिला हैं, किशोरी हैं, उनको कैसे हम लोग ट्रीट करें। तो वर्तमान में सर्वे किया जा रहा है और जो चिन्हित होके आ रहे हैं उन बच्चों के लिए सैम किट है और जो हमारी कुपोषित महिलाएं हैं या एनीमिक महिलाएं और किशोरी हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट का प्रोसेस है उनके लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार का पोषण अभियान, मां और बच्चों के स्वास्थ्य की नई उड़ान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी दिल्ली के डायमंड जुबली समारोह के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, आईआईटी के छात्र हर क्षेत्र में अग्रणी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के हेडगोवा में जन पंचायत लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। जनजातीय समाज से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का किया आह्वान। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए सरकारी कर्मियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर दिया धन्यवाद। जनजातीय मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने चाईबासा में निर्माणाधीन एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय का लिया जायजा।